धार्मिक क्षेत्रों को पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ावा देना चाहिए? सर, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा दिया जा सकता है। क्या है जीपीआर? राजा विक्रमादित्य किनको पराजित करके फेमस हुए थे? शकों को पराजित करके सर्वाधिक फेमस हुए थे। मुगल शासक के समय पर भोजशाला बनी थी और कमालुद्दीन मस्जिद कब बनी थी? May I come in, sir? प्लीज कम। Good afternoon to all of you, sir. गुड आफ्टरनून, प्लीज बैठिए। जी सर, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मदीहा। मदीहा, अपना संक्षिप्त सा परिचय बोर्ड मेंबर्स को दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम मदीहा है। मैं उज्जैन जिले के बरनगर तहसील के निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन वर्ष 2021 में बीए में कंप्लीट किया है, जिसमें मेरे सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र थे। मेरी रुचि डायरी लेखन है और ये मेरा प्रथम प्रयास है। मदीहा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका एकेडमिक्स इतना अच्छा रहा है, 90% है, 10th में है, 95 है, 12th में है, ग्रेजुएशन में भी 77 है और आप बहुत अच्छा और आगे पढ़ सकती हैं, तो आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहती हैं? सर, सिविल सेवा में आने का जो मूल उद्देश्य था मेरा, करना चाहती हूँ कि जो मेरा व्यक्तित्व है इस दिशा में ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे सबके बीच रहकर कार्य करना पसंद है, जनता के क्या बीच किसी सेवा का चयन सिर्फ हमें इसलिए करना चाहिए कि वो हमें अच्छा लगता है इसलिए कर लेना चाहिए? अच्छी तो और भी चीज़ें लगती हैं। सर, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से या जिस समुदाय से मैं आती हूँ, वहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों से मैं प्रभावित हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए और जो समस्त अन्य समुदाय हैं उनके लिए कुछ बेहतर कर सकूँ। तो ये क्षेत्र ऐसा है जिसके माध्यम से मैं कर सकती हूँ। हाँ, पर आप अगर अपने समुदाय के लिए, अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अगर अच्छा करना चाहती हैं, तो वो तो बिना लोक सेवा में आए हुए भी कर सकती हैं आप। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोक सेवा में आए, और लोक सेवा में आने के बाद तो आप ज़्यादा बंधन में रहेंगी। सर, जो अन्य क्षेत्र है उनकी अपेक्षा इसकी स्वीकार्यता समाज में अधिक है। इस कारण से मैंने तो इसका मतलब आप चयन किया। सामाजिक प्रतिष्ठा चाहती हैं? नहीं सर, स्वीकार्यता चाहती हूँ मैं सामाजिक। क्यों? इसका मतलब है कि और जो दुनिया में और लोग काम कर रहे हैं, क्या उनकी सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है? सर, उनकी भी सामाजिक स्वीकार्यता है, लेकिन जो मेरे अंदर का व्यक्तित्व है, जो मेरे गुण हैं, वो इस क्षेत्र में मुझे अधिक उचित लगते हैं। चलिए, ठीक है। जी सर। मदीहा, आपने जो है आपका एक विषय अर्थशास्त्र भी रहा है। जी सर। आप उज्जैन से भी आती हैं। जी सर। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि धर्म में, पर्यटन में और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है? भारत के परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या संबंध स्थापित होता है? सर, धर्म का, पर्यटन का और इनका बहुत अधिक गहन संबंध है। जैसे कि जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल है, उनका विकास के माध्यम से अर्थव्यवस्था की जो बढ़ोतरी है वो की जा सकती है। जैसे हाल ही में महाकाल कॉरिडोर बना, जिससे उज्जैन की जो अर्थव्यवस्था है, साथ ही जो राज्य की अर्थव्यवस्था है, उसमें योगदान बढ़ रहा है और रोजगार के सृजन में भी इसका तो क्या इस तरह के धार्मिक क्षेत्रों को पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ावा देना चाहिए? सर, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन उसमें जो संतुलन है वो भी रखना चाहिए। कैसा जैसे संतुलन? प्रदूषण नहीं हो और धर्म और अध्यात्म। पर इससे एक दूसरे तरह की समस्या पैदा हो रही है मदीहा। इस बिंदु से हम ये देख रहे हैं कि भारत में संप्रदायवाद बढ़ता जा रहा है। इस तरह के धर्म के स्थलों को पर्यटन के रूप में उभार कर अत्यधिक भीड़ को आमंत्रित करके कहीं ना कहीं जो एक धर्म का ध्रुवीकरण हो रहा है और सांप्रदायिक और उन्मादी माहौल का वातावरण ज़्यादा बन रहा है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? नहीं सर, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो धर्म है या संस्कृति है, ये सांझी संस्कृति है, सभी के लिए है वो, और भारतीय संस्कृति जिसका हम बढ़ावा दे रहे हैं, और इससे अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भी इससे लाभ मिलता मतलब है। आप मानती हैं कि देश में सांप्रदायिकता नहीं बढ़ रही है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। सर, कुछ एक वर्ग या कुछ एक जो जनप्रतिनिधि या राजनेता है वो कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं है। शांति और सहिष्णुता ही है। चलिए, ठीक है। मुझे ये बताइए मदीहा कि ये भोजशाला विवाद क्या है? भोजशाला धार में एक जो चर्चित स्थल है, वो मुस्लिम और जो हिंदू पक्ष है उनके मध्य विवाद का बिंदु है। जैसे एक पक्ष का मानना है कि वहाँ पर परमार राजा जो भोज थे, उन्होंने भोजशाला में एक वाग्देवी की मूर्ति की स्थापना करके विद्यालय बनवाया था, जबकि अन्य पक्ष का मानना है कि वहाँ पर एक कमाल मौलाना मस्जिद है,
इन दोनों को लेकर अभी मतभेद चल रहा है, जिसके लिए एसआई की जो टीम है वो सर्वेक्षण कर रही है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि उस सर्वेक्षण में किन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? उसके अंतर्गत कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जा रहा है, जीपीएस का प्रयोग किया जा रहा है और एक जीपीआर तकनीक है उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। चलिए ठीक है, आपका राजनीति विज्ञान भी एक विषय रहा है। जी सर। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से राजनीतिक चिंतक है जिनका भारतीय राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ा आपके दृष्टिकोण में? जी सर, राम मनोहर लोहिया जी। आपको लगता है राम मनोहर लोहिया? सर क्या उन्होंने महात्मा गांधी नहीं हो सकते हैं? जी सर बिल्कुल। ठीक है, राम मनोहर लोहिया है तो उनका क्या प्रभाव पड़ा? सर उनका जो समाजवाद का ये थ्योरी थी उसका योगदान रहा, और जो उन्होंने सप्त क्रांति और अन्य सिद्धांत दिए थे उनसे भी प्रभावित है भारतीय राजनीति, और एशियाई जो समाजवाद की उन्होंने परिकल्पना की थी। ठीक है, क्या कारण है कि भारत में समाजवाद असफल हो गया? सर समाजवाद असफल नहीं है भारत में जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वही अभी भी चल रही नहीं, है। अभी आप देखिए कितना ज़्यादा पूंजीवाद है हमारे देश में, आर्थिक विषमता बहुत बढ़ती जा रही है, अमीरों के पास संपत्ति और धन का केंद्रीकरण हो रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। सर समाजवाद तो असफल हुआ ही है ये। सर जो भारतीय की जो कुछ नीतियां हैं उनके प्रभाव के कारण हो सकता है, पूर्णतः नहीं, क्योंकि सरकार का जो कार्य है वो अभी भी लोक कल्याणकारी राज्य की तरह ही कार्य कर रही है। कई तरह की योजनाएं हैं जो समाजवाद को ही परिलक्षित करती है। चलिए ठीक सर, थैंक यू सर। मदीहा जी, आप उज्जैन से आती हैं? जी सर। उज्जैन में अभी एक वैदिक क्लॉक लगी है, उसके जी बारे में सर। जानकारी? जी सर। क्या है? वैदिक क्लॉक जंतर मंतर के निकट लगाई गई है। ये भारतीय जो स्थानीय मानक समय है उसे और जो ग्रीनविच टाइम है उसे एक साथ दर्शाती है। इसमें भारत में जो चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, सूर्यास्त और नक्षत्र भद्रा, इन सब की स्थिति दर्ज होती है, और इसी के साथ एक डिजिटल क्लॉक की ऐप भी अपलोड की गई है। इसमें क्या ऐसी हिंदू त्योहार जो है कैसे देखे जा सकते हैं? सॉरी सर, ज़्यादा अधिक ज्ञान नहीं इसके। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था सर। और शक संवत? 78 ईस्वी में। 78 एडी? हाँ जी सर, BC? ईस्वी में सर। ईस्वी? जी सर। और हिजरी संवत? 622 में, ईस्वी में। 622? जी सर। अभी भोजशाला विवाद की आप बात कर रही थी, जी सर। तो मुझे बताएं, अभी आपने बताया कि वो हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों के बीच में है। जी तो सर। कोर्ट में जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद है उसमें हिंदू पक्षकार कौन है और मुस्लिम पक्षकार कौन है? मुस्लिम पक्षकार इसके अंदर मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी है। हिंदू पक्षकार? सर सॉरी, नाम याद नहीं सर अभी। हिंदू फ्रंट ऑफ जस्टिस? जी सर। जी सर। अभी आप बात कर रही थी जीपीआर तकनीक की। जी सर। कि जो भी है जो सर्वे हुआ है, क्या है जीपीआर? सर पढ़ा था लेकिन अभी नहीं ध्यान है। फुल फॉर्म क्या है इसका? सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रहा। इसका सर्वे पहले कभी हुआ है? जी सर। कब हुआ? 1902-3 में हुआ था। जब पहले सर्वे एएसआई का हो गया तो आप सर्वे कराने की क्यों जरूरत पड़ी? सर इसका सर्वे जो पहले हो चुका था उसमें अधिक स्पष्ट स्थिति को नहीं दर्शाया गया, और जो उनकी मांग एक पक्ष की वो पूर्णतः से पूरी नहीं हुई, इसीलिए दोबारा सर्वे की मांग की गई है। अभी आप बता रही थी कि उसमें वाग्देवी की प्रतिमा थी। जी। तो वाग्देवी की प्रतिमा अभी है कहाँ? अभी वो लंदन के संग्रहालय में रखी कौन ले हुई गया? है। ब्रिटिश लेकर गए थे उन्हें। ब्रिटिश कौन? सर नाम याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि ब्रिटिश लेकर गए थे। किसके समय बनी थी? किस मुगल शासक के समय पर भोजशाला बनी थी? और कमालुद्दीन मस्जिद कब बनी थी? कमालुद्दीन मस्जिद महमूद खिलजी के शासन में बनी थी। और महमूद खिलजी का शासन कौन सी सदी में था? 14वीं सदी में था सर। ठीक है। और भोजशाला कब बनी थी? सर ये 11वीं सदी में बनी थी सर, समय स्पष्ट याद नहीं सर। यार जी सर। उस समय खिलजी वंश का शासक कौन था? सॉरी सर। अभी जो
मिले हैं, जो भी अभिलेख मिले हैं, किस भाषा में है मैक्सिमम? सर अभी पढ़ी नहीं गई है वो। लिपि नहीं पढ़ी गई? सॉरी सर। आपको जानकारी नहीं? नहीं सर। चलिए, मुझे अभी लास्ट क्वेश्चन ये बता दें, जी सर। मालदीव के साथ अपने रिलेशन जो है अच्छे हैं, खराब हैं? सर अभी बीच में थोड़े ख़राब हो गए थे, लेकिन अभी ठीक है। क्या खराब हो गए थे, अब क्या ठीक है? पहले वहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो लक्षद्वीप गए थे और वहाँ की तस्वीरें साझा की थी, तो उसे जो मालदीव का पर्यटन है उसके विरोध में देखा गया था, और इस कारण से वहाँ के जो कुछ नेता थे उन्होंने भारतीय जो हमारे नेता हैं उनके खिलाफ कुछ कहा था। भारतीय पीएम की लक्षद्वीप की यात्रा या ये प्रतिक्रिया मालदीव के किस एक्शन के अगेंस्ट में थी? इंडिया आउट एक्शन में थी। क्या इंडिया आउट? क्या किया इंडिया आउट? जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू, उनका ये राजनीतिक कैंपेन था सत्ता में आने के पहले से ही, क्या कि अगर वो आएंगे तो जो उनके देश में भारतीय सेना है और जो भारतीय आभार है उन सबको धीरे धीरे कम किया जाएगा। कम किया जाएगा? जी। अभी हाल ही में क्या सुधार हो गया रिलेशन में? वहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति है जो भारत के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी थी इसके लिए। कुछ आप चूंकि अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हैं, कुछ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो है हुआ है कुछ नया चेंजेज? सर उन्होंने लोन माफ़ी की कुछ बात की थी। गुड, ठीक डायरेक्शन में। क्या की थी? क्या क्या था? सॉरी सर। नहीं, चलिए। थैंक यू सर। मदिरा जी क्या सर। अर्थ है आपके नाम में? सर ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सराहनीय या प्रशंसनीय, ऐसा व्यक्ति जिसकी सराहना की जाए। उसका अर्थ होता है मदिरा। जी सर। किस किस बात की आपने अपने जीवन में सराहना पाई है? मैंने सर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी थी, इसके लिए मैंने कई बार सराहना पाई है। चलिए, जी सर। आप इस्लाम समाज को अच्छे से जानती हैं, इस्लाम सोसाइटी को। इस्लाम पर हिंदुत्व का क्या प्रभाव पड़ा? वर्तमान में सर या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति का मुस्लिम धर्म पे या इस्लाम पर क्या क्या प्रभाव देखेगा? सर कई प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। जैसे सबसे पहले जो मुस्लिम समुदाय में जो सहिष्णुता है और जो उदारता है वो बहुत अधिक बढ़ी है। अन्य जो अरब देश हैं उनके अपेक्षा जो भारतीय मुस्लिम है वो अधिक सहिष्णु और अधिक उदार है। दूसरा कि जैसे हिंदू समाज में मूर्ति पूजा या इस प्रकार के प्रचलन है, उसी प्रकार से जो मुस्लिम समाज है उसमें दरगाह का प्रचलन अधिक है किसी अन्य देश की अपेक्षा। और पहनावे में, खान पान में और विचारों में, भाषा में, इन सभी क्षेत्रों में जो हिंदू समाज है, जो भारतीय संस्कृति है, उनके प्रभाव दिखाई देते हैं। अच्छा, इस्लाम के अंदर जातियां हैं? जी सर। हाँ, दुनिया के कई मुसलमान देश ऐसे हैं वहाँ जातियां नहीं पाई जाती। जी सर। पर भारत में क्यों पाई जाती? सर इसका जो कारण मैं समझती हूँ वो ये है कि मध्यकाल में या पूर्व मध्यकाल में जो मुस्लिम आक्रांतता आए थे, उसके बाद जो निम्न वर्ग के या जो हिंदू थे उन्होंने धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम धर्म अपनाया था। उन्होंने धर्म परिवर्तित कर लिया था, लेकिन जो उनके विचार और जो उनके धारणाएं थी वो पूर्व की तरह बनी रही। इसी कारण से भारतीय मुस्लिम में अभी भी जातिवाद है। अभी आपने देखा कि एक जातिगत जनगणना आई है। जी सर। जनगणना बिहार से आई है। उस बिहार की जातिगत जनगणना में मुसलमानों का बड़ा डिवाइडेशन दिया गया है। जी सर। सबसे ज़्यादा कौन से मुसलमान थे वहाँ पे उस जाति में? सर पश्चिमांदा, मैं श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन से सबसे ज़्यादा जातिगत मुसलमान हैं? अच्छा नहीं, सॉरी सर। उज्जैन से आती हैं। जी सर। महाकालेश्वर में अभी आग लग गई है मंदिर के अंदर। जी सर। क्यों लगी और कौन जिम्मेदार है? सर इनकी जांच के लिए समिति बनाई गई थी, जिनकी रिपोर्ट के अनुसार जो आग लगने का प्रमुख कारण था वो केमिकल युक्त गुलाल का प्रयोग करना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हर्बल गुलाल की कहा था। और इसके अतिरिक्त वहाँ के जो कर्मचारी केमिकल युक्त गुलाल में कौन सा केमिकल कंटेंट होता है जो आग लगाता है? कार्न स्टार्च नाम था सर उसका, कार्न स्टार्च, उसके कारण। और इसके अतिरिक्त वहाँ के जो अधिकारी है, पुजारी है, सेवक है, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही थी और निश्चित जो संख्या निर्धारित की गई है उनसे अधिक गर्भगृह में उपस्थित थे।
इस कारण से, और इनके कपूर के संपर्क में आने से आग लग गई थी गुलाल के। कपूर का? जी सर। विक्रम और बेताल की कहानियाँ सुनी है आपने? नहीं सर, सुना है कि है, लेकिन अभी नहीं सुनी सर। अच्छा अच्छा, राजा विक्रमादित्य के बारे में जानती हैं बहुत जी कुछ। सर। तो राजा विक्रमादित्य किनको पराजित करके फेमस हुए थे? शकों को पराजित करके सर्वाधिक फेमस हुए थे। कहाँ से आए थे ये शक? शक सर एशिया, मध्य एशिया उस तरफ से आए थे सर। शक और हुनों में क्या अंतर था? सॉरी सर, शक। कुस्तुनतुनिया का नाम सुना है आपने? जी सर। वहाँ पे कौन पहुँचा था? एक जैन धर्म के थे एक व्यक्ति, वो गए थे उनको लेने के लिए। कुस्तुनतुनिया कहाँ, इतिहास में क्यों फेमस है कुस्तुनतुनिया? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं हो रहा। अच्छा 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 अच्छा। आपने एक शब्द का भी अपने उसमें इस्तेमाल किया था, असहिष्णुता क्या कहलाती है? असहिष्णुता का तात्पर्य है कि अपने से विपरीत विचारधारा के व्यक्ति, धर्म, जाति के वर्ग जो उनकी धारणा है उनको अस्वीकार करना और उनसे अलगाव रखना असहिष्णुता है। मुस्लिम समाज अपने आप को कैसा महसूस करता है, सहिष्णु या असहिष्णु? असहिष्णु महसूस करता है सर। क्यों? सर वो जो अन्य धर्म या अन्य जाति वर्ग या किसी प्रकार के विचार होता है तो उसे उदारता से स्वीकार भी करता है, उनका सम्मान भी करता है। तो ये तो सहिष्णु हुआ ना ये। सहिष्णु? जी सर। आप फिर सर? आपने असहिष्णुता बोला। सॉरी सर, मुझे टंग मिस्टेक। असहिष्णु का मतलब क्या होता है? किसी के विचारों को से सहमत नहीं होना, ठीक से है। अलग रहना। पर आप कह रही हैं कि सहमति रखते हैं, तो ये दो विरोधाभासी हो गया ना बात। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपकी समझने में गलती होगी, कोई बात नहीं। महिदा, आपके पिता क्या करते हैं? पिताजी नहीं कार्य करते, भाई कार्य करते हैं। क्या करते हैं भाई? वेल्डिंग का काम करते हैं। वेल्डिंग का काम करते हैं। तो पिता कुछ नहीं करते हैं? हाँ, अभी नहीं कर रहे कुछ सालों से। तो पहले क्या करते थे? और श्रमिक थे वो। श्रमिक थे, ठीक है। महिदा, मुझे ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? हमारे जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है। ये समस्त भारतीयों के लिए एक समान नागरिक संहिता का निर्माण करता है, जिसमें जैसे दीवानी कानून सबके लिए समान है, वैसे फौजदारी कानून जिसके जैसे समान है, वैसे दीवानी कानून भी सबके लिए एक समान बनाना, जिसमें किसी भी जाति वर्ग व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। क्या कारण है कि भारत में ये अभी तक लागू नहीं हुआ? क्यों विरोध हो रहा है और कौन विरोध कर रहा है इसका? सर, समस्त समुदाय वर्ग विरोध नहीं करते हैं। कुछ एक वर्ग अपने व्यक्तिगत हितों की रक्षा पर इसको हनन मानते हैं और वो विरोध करते हैं। जैसे कुछ मुस्लिम व्यक्ति इसका विरोध करते हैं कि उनके जो शरीयत के कानून हैं या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इस कारण विरोध करते हैं। नहीं तो अन्य समस्त समुदाय इसका समर्थन कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये विरोध सही है? नहीं सर, ये भ्रामक प्रसार है और ये गलत है। लोकतांत्रिक देश में सभी के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। चल ठीक है। महिदा, आप चूँकि एग्ज़ाम दे रही है और हम मान लेते हैं कि आप सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद अच्छी अधिकारी बन जाती है। एक दिन अचानक आपकी कोई छोटी बहन आपके पास में आती है और आपसे वो कहती है कि उन्हें उन्हीं के शहर में रहने वाले एक हिंदू युवक से प्रेम हो गया है और वो विवाह करना चाहते हैं, वो बालिग हैं। और अगर यह बात पिता और परिवार को बताई जाएगी तो स्वाभाविक सी बात, थोड़ा सा विरोध होगा। आपको भी इस बात की आशंका है कि इस तरह के रिश्ते अगर होता है भविष्य में तो जो हमारा शहर है उसका सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो सकता है, अब उसके भविष्य के लिए भी असुरक्षित है। अब आपसे वो मदद की गुहार करती है कि आप उसकी मदद कीजिए, तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगी? सर्वप्रथम मैं जानने का प्रयास करूंगी कि ये बात हकीकत है कि नहीं है, और फिर उसके बाद में अपने जो परिवार है, जो भाई है, जो सबसे ज़्यादा सबका सपोर्टिव है, उनका सहयोग लूँगी। और फिर माता पिता से और जो परिवार के अन्य बड़े व्यक्ति हैं उनसे बातचीत करके मध्यस्थता कार्य करूँगी। और इनके साथ ही जो युवक है उनके परिवार से और दोनों परिवार के आपसे समझौते से और आपसे सहमति से आगे कार्य किया करूँगी सर। आप अगर मान लो इस संबंध जाने से मान लो कोई समस्याएं उत्पन्न होती, सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है, फिर
सर, विवाह व्यक्ति का व्यक्तिगत फैसला है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 21 के अनुसार भी बालिग व्यक्ति अपनी आज़ादी से विवाह कर सकते हैं, और इसके साथ ही जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके माध्यम से भी वो दोनों कर सकते हैं यदि वो। आप इस विषय पे और विस्तृत जानकारी नहीं लेंगी? पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं लेंगी? जी सर, जी सर। ले सकती है? जी सर। चलिए ठीक Thank है। you, मेरा sir. अंतिम प्रश्न है मदीहा कि आप अपने अंदर ही कोई ऐसी 3 योग्यता गुण बताइए जिनके कारण हम आपको चयनित करें। जी सर। सर, सबसे पहले विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने के लिए सदा तैयार रहती हूँ, और अपना जो भी कार्य है उसके प्रति समर्पण का भाव बहुत अधिक है मेरे अंदर, और एक है कि किसी परिस्थिति में आसानी से सामंजस्य स्थापित कर लेती हूँ। चलिए ठीक है मदीहा, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप जा सर, सकते हैं। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे।